हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो आज हम क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का जो पॉलन ग्रेन जो एक छोटा सा टॉपिक है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, पॉलन ग्रेन जो है उससे पहली बात तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पॉलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, रीजन असर्शन में भी आ सकता है कि गैमेटोफाइट क्या होता है एंड पॉलन ग्रेन ही गैमेटोफाइट क्यों कहला रहा है। तो देखिए, आपको जो बात याद रखनी है, सिर्फ आप 2 पॉइंट याद रखिए कि अगर कहीं भी गैमेटोफाइट आ रहा है तो फाइट मतलब प्लांट से हो गया, गैमीट मतलब गैमीट बनाने वाली स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होगी ना आपकी, वो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर आपकी डायरेक्टली डिवाइड करके डायरेक्ट गैमीट बनाएगी, ठीक है। और वो खुद स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगी। तो गैमेटोफाइट होने के लिए 2 कंडीशंस कंप्लाई करना चाहिए। इट मस्ट बी हैप्लॉइड एंड इट डायरेक्टली गिव राइज टू द गैमीट्स जस्ट बाय माइटोटिकली डिवाइडिंग, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि गैमीट हैप्लॉइड ही होते हैं, तो गैमेटोफाइट हमेशा अगर डिवीजन करेगा गैमीट बनाने के लिए तो वो माइटोटिक डिवीजन ही करेगा। हो गया एक छोटा सा पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन है हमारा मेल गैमेटोफाइट, जो कि हमारा किस में डेवलप हो रहा है, वो आपका डेवलप हो रहा है स्पोरेंजियम में, यानी कि वो चैम्बर्स में। और वो चैम्बर कौन से हैं, वो चैम्बर आपको मिलेंगे एंथर में। एंथर कैसी स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड एंड टेट्रा चैम्बर, उसमें 4 चैम्बर हैं और चारों की चारों चैम्बर आपका फिल रहते हैं पॉलन ग्रेन से। अच्छा, अब पॉलन ग्रेन जब रिलीज, तो पॉलन ग्रेन होता कैसा है। पॉलन ग्रेन बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि पॉलन ग्रेन का साइज 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है। ओके, देन उसके बाद पॉलन ग्रेन के ऊपर आपकी 2 लेयर्स मिलेंगी। जब वो पॉलिनेशन के लिए जाएगा तो यानी कि वो चैम्बर को छोड़ रहा है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहा है और बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा। और डेफिनेटली आपको बायोलॉजी में एक रूल तो पता ही है कि जो भी चीज़ एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आनी होती है, इट मस्ट हैव बीन सम टफ। तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन के ऊपर जो 2 लेयर्स हैं, जो उसकी ऊपर वाली जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहेंगे एक्साइन, EXINE एक्साइन। और उसकी जो सेकेंड लेयर है जो एक्साइन के अंदर होती है उसे हम कहेंगे इंटाइन, INTINE, इंटाइन। यहाँ एक्सोडर्म और एंडोडर्म नहीं कह रहे हैं, यहाँ एक्साइन और इंटाइन कह रहे हैं। अब आपको क्या लिखना है सेकेंड पॉइंट, कि भाई जो आपकी एक्साइन है वो आपकी एक्साइन वेरियस आपकी शेप्स में मॉडिफाई हो सकती है। जैसे कि पॉलन ग्रेन अगर स्पाइनी है, छोटे छोटे स्पाइक्स उस पर है, तो वो स्पाइनी हो सकती है। वो रफ हो सकती है, एक्साइन इरेगुलर हो सकती है। बट जो इंटाइन है वो इस तरह की नहीं होगी। देन उसके बाद जो पॉलन ग्रेन है उसको टफ क्या बना रहा है, एनवायरनमेंट से कोप अप करने के लिए, एडवर्स कंडीशन से कोप अप करने के लिए जो उसको टफ बना रहा है, आपको वो केमिकल का नाम जरूर लिख के आना है। एंड दैट वन इज स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरो मतलब स्पोर्स, पॉलेनिन मतलब पॉलन ग्रेन का, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन को स्पोर जैसी क्वालिटी दे रहा है, आप ऐसे याद करिए इसका नाम, जो पॉलन ग्रेन को स्पोर जैसी क्वालिटी दे रहा है, बिकॉज जो स्पोर्स होते हैं दे आर वेरी माइन्यूट, दे आर वेरी टफ, वेरी हार्ड स्ट्रक्चर एंड दे कैन सस्टेन एंड देन दे कैन विथस्टैंड विद द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो पॉलन ग्रेन को जो स्पोर वाली कंडीशंस वो स्पोर बना रहा है वो आपका केमिकल कहलाएगा स्पोरोपोलेनिन। और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये स्पोरोपोलेनिन आपका एक्साइन लेयर में रहेगा, और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो आपका पॉलन ग्रेन है ना, वो इतना टफ हो जाता है कि आपकी एनसीईआरटी में फिर से उन्होंने क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि उस पर एसिड का, बेस का, हाई टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी काफ़ी लंबी रहती है। अब उन्होंने
एक और पॉइंट इसके नीचे दिया हुआ है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी से ही रिलेटेड, कि कुछ जो पॉलन ग्रेन्स हैं आपका, ये आपका जैसे कि मेज का हुआ, वीट का हुआ, ये पॉलन ग्रेन आपके 30 मिनट्स तक ही वाइबल रहते हैं। मतलब इनकी लाइफ 30 मिनट्स है। अगर 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स वो पॉलिनेट हो जाते हैं और वो जर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, जर्मिनेशन की कैपेबल रहेंगे। और कुछ पॉलन ग्रेन्स आपका मंथ लॉन्ग भी चलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद तो बात हो गई एक्साइन की, इंटाइन की, स्पोरोपोलिन की, पॉलन वायबिलिटी की, एक्साइन के इरेगुलर किस किस फॉर्म में वो रह सकती है। अच्छा, एक्साइन जिस फॉर्म में रहेगी, आप अपनी एनसीईआरटी में देखना, ऊपर 3 डायग्राम दे रखे हैं पॉलन ग्रेन के, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देन उसके बाद आपको जो लिखना है वो ये लिखना है कि जो पॉलन ग्रेन है, अब वो जब उसका पॉलिनेशन होगा तो वो कौन सी स्टेज में होगा, बिकॉज पॉलन ग्रेन खुद एक गैमीट नहीं है ना, वो तो गैमीटोफाइट है, यानी कि वो तो वो सेल है जो गैमीट को बनाएगा। तो पॉलन ग्रेन ज्यादातर, फिर से अगेन आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें फिर से लिखा हुआ है कि 60% पॉलन ग्रेन आपका पॉलिनेशन के टाइम पे वो 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं, ठीक है। 2 सेल्ड का मतलब उन्होंने 2 सेल्ड 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन का फिर से डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। उन्होंने बता रखा है कि 2 सेल्ड मतलब एक वेजिटेटिव सेल होगी और एक जेनरेटिव सेल होगी, और जो जेनरेटिव सेल है ना वो छोटी होगी और वेजिटेटिव सेल बड़ी होगी। वेजिटेटिव सेल ऑलवेज जेनरेटिव सेल और डेवलपिंग गैमीट को हमेशा न्यूट्रिशन देने का काम करती है, तो वो ऐसा इम्पैक्ट देती है अंदर। अब जब वेजिटेटिव सेल बड़ी है तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म और ये सब कंटेंट उसमें ज़्यादा होने वाला है ना, तो वो ऐसा इम्पैक्ट देती है जैसे कि एक बड़ी बॉल के अंदर एक छोटी बॉल है आपका, राइट। देन उसके बाद 60% पॉलन ग्रेन तो इसी स्टेज में आपका शेड हो जाएंगे। उसके अलावा मोस्टली बचे हुए यानी कि 40%, तो 40% पॉलन ग्रेन आपका 3 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। उनका पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज में होता है, यानी कि जब वो पॉलन जो ग्रेन है वो चैम्बर से बाहर आएंगे तो वो 3 सेल्ड या 2 सेल्ड स्टेज में रहेंगे। अच्छा, अब 3 सेल्ड में आप, अगर आपका ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 3 सेल्ड को इलाबोरेट कराइए कि भाई वेजिटेटिव सेल रहेगी, और आप सभी को पता है कि मेल गैमेटोफाइट इज इक्वल टू पॉलन ग्रेन, उसमें 2 बार माइटोटिक डिवीजन होंगे। फर्स्ट जो माइटोटिक डिवीजन होगा उससे एक वेजिटेटिव सेल बनेगी और एक जेनरेटिव सेल बनेगी। ये वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद कहलाएगा अब आपका मेल गैमेटोफाइट इन 2 सेल्ड स्टेज, राइट। देन उसके बाद एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, अगेन सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, वो सिर्फ और सिर्फ, अगेन मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ केवल जेनरेटिव सेल में ही होगा। वेजिटेटिव सेल में कोई माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा। तो जेनरेटिव सेल में जब डिवीजन होगा तो यानी कि जो जेनरेटिव सेल है अगेन वो माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 सेल बनाएगी। तो इस तरह से टोटल पॉलन ग्रेन में आपकी कितनी सेल हो गई अब? 3। एक वेजिटेटिव, क्योंकि वेजिटेटिव तो डिवाइड ही नहीं कर रही है, और जेनरेटिव ने डिवाइड करके 2 बना दी, 2 मेल गैमीट बना दिए, तो 3 सेल्ड स्टेज। जब 3 सेल्ड स्टेज होता है तो उसमें कौन कौन सी सेल हैं? 1 वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमीट्स। जब वो 2 सेल्ड स्टेज में है तो उनके नाम क्या है? वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल, राइट। तो ये इतना आपका पॉलन ग्रेन के बारे में अगर आता है तो मैंने आपको बिल्कुल इजी सिंप्लीफाइड करके समझा दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, डायग्राम्स बता दिए हैं। आप अपने पॉलन ग्रेन को देखिए, एक्साइन के डायग्राम्स के बेस पे पॉलन ग्रेन बता रखे हैं उन्होंने डायग्राम के थ्रू। आपको डायग्राम के थ्रू सिर्फ मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन विथ सिंगल न्यूक्लियस दिखा रखा है। जैसे ही मेल गैमेटोफाइट बनता है उसके बाद सिंगल न्यूक्लियस मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन चैम्बर के अंदर ही रहेगा। शेड होते वक्त वो या तो पहले माइटोटिक डिवीजन के बाद हो जाएगा या फिर दूसरे माइटोटिक डिवीजन के बाद होगा। जब पहले माइटोटिक डिवीजन के बाद होगा तो 60% केस में ऐसा होगा। क्लियरली दे रखा है, इसीलिए मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रही हूँ 60%, राइट।
देन उसके बाद 3 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज में आपका जो न्यूक्लियस है मेल गैमेटोफाइट का वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, बिकॉज गैमेटोफाइट अगेन 2 कंडीशंस होनी चाहिए कि वो हैप्लॉइड होना चाहिए और वो डायरेक्टली आपका अब जब भी डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद माइटोटिकली वो गैमेट ही बनाए, तभी हम उस चीज को, इस स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, तो आपका छोटा सा पॉलन ग्रेन से रिलेटेड मैंने आपका बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज आपको बता दिया है। आप अपनी एनसीईआरटी, जब भी आप मेरे साथ मेरा लेक्चर सुनते हैं तो आप ध्यान से सुना करिए और आपका ध्यान आपकी एनसीईआरटी में होना चाहिए। एनसीईआरटी आप अपने आगे खोल के रखें, आपका अपनी एनसीईआरटी पे जब मैंने बोला तो आप उसे तुरंत हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके वेजिटेटिव जनरेटिव सेल